Good morning, everyone. So, as you know, we have finished the numericals which are based on PV diagram. तो वो न्यूमेरिकल्स जो हमने फिनिश कर लिए आई होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। और ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं, उसमें डायग्राम बनाना है सेल्फ। एंड इन दोज न्यूमेरिकल्स न्यूमरल वैल्यू इज़ ऑल्सो नॉट गिवन, उस उन्हीं वेरिएबल्स में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ओके, तो एग्ज़ाम में सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सभी टॉपिक्स से नहीं आते हैं, only selected topics are there for numericals. So now we are going to start a very important law again after zeroth law. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है यहाँ पर दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ समवेयर रिलेटेड विद जूल्स लॉ, क्योंकि जूल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था जो आपने पढ़ा था कि वर्क एंड हीट, तो देयर में बी इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट को वर्क में और वर्क को हीट में बदला जा सकता है। उसी तरह से यहाँ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, ये डेल्टा क्यू का मतलब है डेल्टा क्यू। डेल्टा यहाँ पर जो सिंबल आता है दैट इज़ फॉर हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, जो हीट दी जा रही है किसी सिस्टम को वो। और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हमने जो साइन कन्वेंशन में पढ़ा है उसमें ऑलवेज वी टेक वर्क डन बाय द सिस्टम एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई कंडीशन ड्राइव करनी होती है तो हमेशा हम पॉजिटिव वर्क का कंसिड्रेशन लेते हैं। इट मीन्स वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी देयर। ओके, और साथ ही एक सिंबल और दे रखा है, एक और क्वांटिटी है, एंड दिस क्वांटिटी ऑल्सो यू नो इट इज़ वॉट इंटरनल एनर्जी। तो जहाँ भी डेल्टा वर्ड आ रहा है वहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो जैसे हीट सप्लाइड में वेरिएशन है कि हीट लगातार सप्लाई की जा रही है, उसी तरह से वर्क डन बाय द सिस्टम इट मीन्स वर्क इज़ बीइंग डन, उसमें भी चेंज हो रहा है। और इसी तरह से इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी चेंज हो रहा है। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज़ आपको यहाँ दिखाई गई हैं ये वेरिएबल ही लेना है आपको डेल्टा। तो इस पूरे लॉ का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, तो जब भी किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है, डायग्राम इज़ ऑल्सो गिवन हियर, ये डायग्राम है और वही डायग्राम है जो आप कई बार इसमें थर्मोडायनामिक्स में स्टडी कर चुके हैं कि वन गैस और सिस्टम इज़ कंटेन्ड इन अ सिलेंडर and it has a piston, movable piston, and this whole arrangement is insulated by surrounding, सराउंडिंग से इंसुलेटेड है, ये सराउंडिंग दिखाई गई है। और यहाँ पर इसके पास जो वेरिएबल्स होते हैं गैस के, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो उसके साथ साथ क्या काम किया है कि दिस इज़ द हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो जब डेल्टा क्यू सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो जो हीट है वो डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं होने लगती है। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती तब हाफ केजी कोल से एक ट्रेन को 20 ईयर्स तक लगातार चलाया जा सकता था। तो जो जूल्स लॉ है उसका जो रीज़न है कि ऐसा क्यों है कि हीट सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो रीज़न आपको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो सारी हीट वर्क में इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पाती है क्योंकि हीट का कुछ अमाउंट यूज़ हो जाता है टू इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम से वर्क करना स्टार्ट नहीं करते हैं, जब उनको हीट सप्लाई की जाती है तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे। अब क्योंकि हीट सप्लाई की जा रही है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने का मतलब वो पार्टिकल्स पहले मोशन में आते हैं, वेलोसिटी गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होती है। और ये जो प्रोसेस है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने का, मींस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने का, ये मोस्ट ऑफ द हीट कंज्यूम कर लेता है। बहुत सारी हीट, 75% हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में ही वेस्ट हो जाती है, और बाकी जो 25% हीट बचती है दैट डज़ वर्क। तो ये जूल्स लॉ का जो आपको रीज़न मिला है कि ऐसा क्यों होता है कि वाई द टोटल हीट इज़ नॉट कन्वर्टेड इन वर्क, वो यहाँ मिलता है थर्मोडायनामिक्स में। तो हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो बहुत इजी है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको इसी रिलेशन से देना है, और ये रिलेशन कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड्स आपके हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। तो द टोटल हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज़ यूज्ड इन टू वेज। टू वेज में आप लिख देंगे कि इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देन द वर्क डन बाय द गैस। तो ये टू वेज जो हैं यही टोटल हीट कंज्यूम करते हैं। सो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। साथ में आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आता है इससे, वो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड ड्राइव इट। तो डेरिवेशन आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, और स्टेटमेंट तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो स्टेटमेंट इफ़ सम हीट इज़ सप्लाइड टू अ सिस्टम, ये मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से लिख दिया है। स्टेटमेंट इफ़ सम हीट इज़ सप्लाइड टू अ सिस्टम, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system। अगर आप work done तक लिख देंगे तो that will be wrong, क्योंकि work done by the system और on the system दोनों हो सकते हैं। तो आपको पूरी चीज़ क्लैरिफाई करनी होगी कि the total heat supplied to the system is the sum of increase in internal energy। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अगर यहाँ तक लिख देते हैं, दैट डजेंट मैटर, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ना लिखें, लेकिन वर्क डन को एक्सप्लेन करिएगा, एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। तो अगर इस तरह से लिखेंगे दैट वुड बी प्रॉपर। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा करिए, और बेटर होगा कि उसको ब्लैक पेन से या फिर अंडरलाइन करके लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में स्पेशली हाईलाइटेड होता है। तो अगर स्टेटमेंट अलग से दिखाई दे रहा है, डायग्राम अलग से दिखाई दे रहा है, रिलेशन अलग से दिखाई दे रहा है, तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो दूसरों से अलग लिखने का मेथड क्या होता है, यही कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है और आपने इस तरह से लिखा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिल सकता है बाकी लोगों से। तो टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ स्टेटमेंट है, डायग्राम है, डायग्राम के बाद में आपको प्रूव करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि एक फॉर्म तो ये है, दूसरी फॉर्म वो भी यूज़ होती है, क्योंकि आगे जाकर आप जितने अदर डेरिवेशंस पढ़ेंगे इसके बाद में, मेयर्स फार्मूला है, स्पेसिफिक हीट्स हैं, तो उनमें डायरेक्ट वर्क डन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल्स पढ़े हैं गैस के लिए, सिस्टम के लिए, उन वेरिएबल्स में आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पढ़ा है। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट तो हीट से आ जाता है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, लेकिन इसमें प्रेशर और वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। तो उनके टर्म्स में रिलेशन को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पता है एक रिलेशन डेल्टा डब्ल्यू को होता है पी डेल्टा वी, आप ड्राइव कर चुके हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी, जो आपने भी इंडिकेटर डायग्राम में भी किया था। तो यहाँ याद रखिएगा प्रेशर कांस्टेंट होता है और चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है आपका जो वॉल्यूम है वर्क डन बाय द गैस है अगर, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो देखते हैं एक बार इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को ड्राइव कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। लेट अ गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद अ मूवेबल पिस्टन, द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें डेल्टा नहीं आ रहा है, दैट इज़ कांस्टेंट। तो ये रिलेशन फिर से लिखा है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर फोर्स को ब्रेक किया है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस यहाँ पर आप चाहें तो डायग्राम में दिखा सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस से इसने मूव किया है, पिस्टन ऊपर गया है, वो dx है, तो पी ए डी एक्स, और फिर ये जो ए डी एक्स है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बन जाता है चेंज इन वॉल्यूम। तो पी डेल्टा वी, तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको आप पी डेल्टा वी से चेंज कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये एक अदर फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो कि स्टेट वेरिएबल्स के साथ में लिखी गई है। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेक्स द फॉर्म दिस। तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो उसका स्टेटमेंट, डायग्राम और डेरिवेशन फॉर अदर फॉर्म, ये सारे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर,
दैट इज़ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में डिफरेंस था कि स्पेसिफिक यानी कि हीट से कुछ डिफरेंट स्पेशल काइंड की हीट है, लेकिन उसका काम क्या होता है कि उसका काम होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो हीट क्या कर रही है, दैट इज़ ओनली चेंजिंग द टेम्परेचर। वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रही है, स्टेट को चेंज नहीं कर रही है। तो जो टेम्परेचर को चेंज करती है वो हीट कहलाती है स्पेसिफिक हीट। किसी पर्टिकुलर मास को जो प्रोवाइडेड हीट है दैट इज़ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मास, वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट। और वो हीट जो टेम्परेचर चेंज नहीं करती है बल्कि स्टेट चेंज करती है गिवन मास की, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखा है उसका रिलेशन भी आपको याद होगा। मैंने बताया था आपको कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम डेल्टा क्यू, जो अभी हमने देखा था। मान लीजिए मास m है और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा टी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता था, उसको रिमूव किया था तो c आ रहा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जो c है वही कहलाता है स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाएं तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू है यहाँ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, एम है मास और डेल्टा टी है चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो हमने कंडीशन ले रखी है वो आपको यहाँ पर पढ़कर समझ में आएगा कि स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। और डिफरेंट वैल्यूज़ में क्या क्या न्यूमरल वैल्यू स्पेसिफिक हीट की हो सकती है, इस फॉर्मूले से क्या क्या न्यूमरल वैल्यू आ सकती हैं। तो स्पेसिफिक हीट की रेंज बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें स्टार्टिंग नेगेटिव वैल्यू से होकर एंड जो है आपका वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी कि कम से कम किसी सिस्टम की स्पेसिफिक हीट नेगेटिव में होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, अब किन किन कंडीशंस में कैसी कैसी होगी, तो वो प्रैक्टिकली हमें कुछ एग्जांपल्स देकर बताने होंगे कि कब नेगेटिव होती है, कब ज़ीरो, कब पॉजिटिव और कब इनफाइनाइट। ये 4 केसेस हैं। तो अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस अंडर विच इट इज़ हीटेड। क्योंकि डेल्टा क्यू सिंबल है तो किन कंडीशंस में इसको हीट किया गया है उस पर डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। दिस कैन बी क्लियरली सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए एक आपको अदर हेडिंग देना होगा, लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो उसके लिए जो जो फॉर्मूले में क्वांटिटीज़ हैं, डेल्टा क्यू तो हीट सप्लाइड है, एम तो लेट एम इज़ द मास ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत ध्यान से ये सुनिएगा, क्योंकि जब आपको एग्जांपल समझ में आएगा तभी समझ में आएगा कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनाइट कैसे होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, लेट द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। यानी कि जो पिस्टन है उसको सडनली डाउनवर्ड्स मूव कर दिया है, कोई हीट सप्लाई नहीं की, लेकिन पिस्टन को नीचे करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए। और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं तो उस कंडीशन में पहली चीज़ तो क्योंकि हीट सप्लाइड ज़ीरो है तो डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है। जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर फॉल होता है। तो बिना हीट सप्लाई किए टेम्परेचर में तो राइज़ हो रहा है, तो अगर हम फार्मूला वही यूज़ करें तो C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। लेकिन हीट सप्लाइड क्या है, ज़ीरो। तो इस फॉर्मूले में अगर आप डेल्टा क्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो आपको पता है ज़ीरो अपॉन एम डेल्टा टी, तो पूरा रिलेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि बिना हीट सप्लाई किए बर्नर का कोई भी यूज़ नहीं है, सीधा सीधा गैस को क्या कर दिया है, कंप्रेस, पिस्टन को डाउनवर्ड्स मूव करा दिया है। तो अगर हम सिर्फ पिस्टन का यूज़ करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है गैस का, इंक्रीज़ भी तब होगा, एक कंडीशन याद रखिएगा, जब सिस्टम सराउंडिंग से सेपरेटेड है, इंसुलेटेड है। वॉल्स उसकी कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक, वरना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पिस्टन को नीचे करने में, अगर डायथर्मिक वॉल्स हैं तो उनके थ्रू सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, वॉल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि सराउंडिंग से हमेशा इंसुलेटेड रखना है सिस्टम को।
तो अगर सडनली पिस्टन डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, गैस को एकदम से कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़ीरो हो जाती है। इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब ही टेम्परेचर को रेज़ करना है, और तब टेम्परेचर रेज़ होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी आपकी, और बाकी की सिचुएशंस हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।